Celebrate the magic of Kashmir 10th Hum Awards, powered by Leather Galleria at NRG Arena, Houston, Texas. Featuring Ali Zafar, Ramsha Khan, Yasir Hussain, Dananir Mubin, Shuja Asad, Ahmad Ali Akbar, and more. Saturday, 11th October 2025 at the NRG Arena, Houston, Texas. To get the early bird and group discounts, book your tickets now. Log on to www.hum.tv or www.ticketmaster.com. For sponsorships, contact Mr. Naveed Alam, Hum Network Limited. बेटा, तुम में मेरी जान है और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन सुंदुस में ऐसी कोई बुराई नहीं है जिसकी वजह से उसके लिए इनकार किया जा सके। और फिर ये अरसल की अपनी ख्वाहिश है। लो, आ गई तुम्हारी बहन। संभालो इसे और निकलो यहां से। मैं नहीं जाऊंगी इस घर से। ये घर मेरा भी, आप भूल चुके, मैं आपकी बीवी हूँ बस। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जल्दी से बताओ, कॉफी बनाने जा रहा हूँ, पियोगी? क्यों नहीं, आपके हाथ की कॉफी कोई मना कर सकता है? कभी नहीं। अच्छा बाबा, मामा कहाँ पर है? मॉम मामू के घर गई है तुम्हारे। और आपने उन्हें जाने दिया? अरे बेटा, आज से पहले तुम्हारा बाप कभी रोक सका है तुम्हारी माँ को जो आज रोकता? लो, आ गई। जमील, हाँ? अब और कितने रिश्तेदारों का चेहरा देखना बाकी है? क्या हो गया? क्या वहां भी झगड़ा करके आ रही हो? क्या मतलब? और कहाँ झगड़ा किया मैंने? मामा रिलैक्स, बाबा का कहने का वो मतलब नहीं था, आप गलत समझ रही हैं। छोड़िए ये सब बातें, बताएं कि कैसा रहा आपका? खैर, आप किन रिश्तेदारों की बात कर रही हैं? तुम्हारे मामू और खाला की, और किसकी? अरे भाई, एक महाज खोल के रख दिया उन्होंने मेरे खिलाफ। कहते हैं मैंने उनसे झूठ बोला है। लेकिन उर्फी तो तुम्हारा साथ दे रहा था। हाँ, तो सोनी ने उसे शीशे में जो उतार लिया। आपको तो पता है कि सोनी को मक्खन लगाना कितना अच्छा आता है। मैंने भी कह दिया है उर्फी को, अगर उसे अपनी बेटी बेहानी है ना, उस चोर और उचक्के को, तो बेहा दे अमेरिका में। मैं भी अपने जेठ के बेटे से शादी कर रही हूँ अपनी बेटी की, बस। अरे कैसी बात कर रही हो? अभी वहां से रिश्ता तो दूर, कोई मिलने तक नहीं आया और तुम। अरे तो आ जाएगा रिश्ता, रिश्ता क्यों नहीं आएगा? वैसे भी भाई साहब को हमारी बेटी बहुत अजीज है, सबकी चहेती है ये। अच्छा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो? ऐसा ही होगा, देख लेना। और अगर आप कॉफी बना रहे हैं तो मेरे लिए भी बना लीजिएगा, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। वैसे ही दिमाग गरम करके रख दिया आपके ससुरालियों ने मेरा। सुन रहे हैं अपने ससुरालियों की बातें? छोड़ो तुम, मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी कॉफी बना के लाता हूँ। मैं ऊपर जाती हूँ। अम्मी, भाई पहुंच के होंगे ना? हाँ, अब तक पहुंच गया होगा। लेकिन अब्रिश, उसे बार बार फोन करके मैसेज करके परेशान ना करना। जब उससे सहूलत मिलेगी तो वो खुद ही राब्ता कर लेगा। अम्मी, आप हर वक्त इतना सख्त क्यों बनी रहती हैं? अब मैं इतनी भी बच्ची नहीं हूँ कि ये बात ना समझ सकूं। तुम रुको, मैं देखती।
अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, रोहान तो 2 हफ्तों के लिए इस्लामाबाद गया है। हाँ, अब्रिश है, अगर तुमने उससे मिलना है तो आ जाओ। नहीं, मैं उससे किसी और दिन मिल लूंगी। मुझे याद है मैंने एक जरूरी काम से जाना। अल्लाह हाफ़िज़। कौन था अम्मी? नाजो नाजो आई थी। नाजो आई थी? कहाँ है? वापस चली गई। वापस चली गई? मुझसे मिले बगैर? हाँ, कोई होगा उसे जरूरी काम। तुम चाय पियो, ठंडी हो रही है। अम्मी क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं। अब्रिश, कल तुम नाजो के घर जाना और उसे कहना कि कोई और कोचिंग ढूंढ ले। रोहान अब उसे पढ़ा नहीं सकेगा। लेकिन अम्मी क्यों? जो कहा वही करना। उसके माँ बाप महंगे से महंगे और अच्छे कोचिंग में उसे पढ़ा सकते हैं, तो फिर रोहान ही क्यों? मुझे बताए बगैर इस्लामाबाद चला गया। रोहान, ये तुमने अच्छा नहीं किया। नाज़ो को दुख पहुंचाया है, सजा तो तुम्हें मिलेगी। अब तुमसे मैंने कोई बात नहीं करी। हेलो, मैं इस वक्त आपके घर के कारपोश में खड़ा हूँ। मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। तुम पागल हो गए हो? इस वक्त आने की क्या जरूरत थी? और ऐसी कौन सी जरूरी बात है? यार बहुत जरूरी बात है, बस यूं समझ लो कि मेरी जिंदगी की सबसे जरूरी बात। एक काम करो, तुम अंदर आ जाओ। तुम्हें किसी ने मना तो नहीं किया ना? वो भी आ जाएंगे, लेकिन फिलहाल आप नीचे आए, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। हेलो? अजीब जिद्दी इंसान है, पागल कहीं का। क्या बात है? ऐसी कौन सी जरूरी बात करनी थी? बताओ। I love you.
Love you so much. Will you marry? Yes. उमर, आप ऐसे तो मत करें। आप बेड पर सो जाए, मैं फर्श पर सो जाती हूँ, पर आप कमरे से मत जाए। मैं आपके नाम से जुड़ी हूँ, इस बात की लाज रख लें प्लीज। आपको मुझसे बात नहीं करनी, मत करें। आप तो शायद मुझे देखना भी नहीं चाहते, तो मत देखिए मुझे। दिल से निकाल चुके हैं, इस तरह कमरे से तो ना निकाले। कैसी लगी? बहुत खूबसूरत है। तुम जानती हो मैंने ये रिंग कब ली थी? कब ली? जब मैं फर्स्ट टाइम तुमसे रेस्टोरेंट में मिलने आया था। ये एक मिनट, ये रिंग आपने तब ली थी और आप मुझे अब दे रहे हैं? मगर क्यों? इसलिए क्योंकि तब तुमने मुझे ये न्यूज़ सुना दी थी, बैड न्यूज़ सुना दी थी कि उस बोंगे से तुम्हारा रिश्ता होने वाला है। एक और सरप्राइज है तुम्हारे लिए। अब क्या है? वो ये कि मैंने अब्बा जी से भी बात कर ली। सच? कुछ, और वो बहुत खुश हैं। इनफैक्ट वो तो ये कह रहे थे कि मेरे बेटे की चॉइस बहुत अच्छी है। और क्या कहा उन्होंने? मरियम ने खाना खाया सब आप? मैंने कुछ पूछा है सब आप? पता नहीं मुझे। पहले तो उसे घर में रख लिया और अब उसके नाज नखरे भी उठाए जाएंगे।
बात को गलत रंग मत दो सबाहत। साफ बात करें, आपको उसकी इतनी फिक्र हो रही है जिसके भाई ने आपके अपने खून पर कातिल होने का इल्जाम लगाया? उसके कहने से ऐसा हो नहीं गया। और फिर तुम्हारे बेटों ने उसे धक्के दिए, जलील किया, उसके बारे में क्या ख्याल है? मुझे नहीं पता और ना ही मुझे बहस करनी है। मैं थकी हुई हूँ, मुझे सोना है। बहुत फिक्र किया आपने, हाँ? पूरी जिंदगी कभी मुझे पलटकर पूछा नहीं कि मैंने खाना खाया नहीं खाया, मैं कैसी हूं। फिक्र हुई तो किसकी हुई? बहू के खाने की, कि उसने खाना खाया या नहीं खाया। हाड़ी झोंकी मैंने सालों से की। हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अब्बू, 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 मुझे आपके पास आना है। अब्बू, मरियम, मरियम तुम जाके बेड पे सो जाओ। मरियम, मरी, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। अब्बू, अब्बू, और जी, ये क्या लेके जा रहे हो? अब जी वो मैं किचन में गया था ठंडा पानी लेने। मरियम को बहुत तेज बुखार है, उसकी पट्टियां करनी थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इतना एहसास तो है तुमने। वरना मुझे तो ये सोच सोच कर नींद नहीं आ रही थी कि इस घर में एक भूखी प्यासी लड़की है और हम सब खा पी कर सो रहे हैं। देखो उमर, गलती होने पर सजा दी जाती है, जुल्म नहीं किया जाता। तुम ये लेके चलो, मैं उसके लिए खाने को कुछ लाता हूं। अब्बा जी, आप? हाँ तो इसमें क्या है? अगर मैं लाड में अपनी बेटी को खिला सकता हूं तो अपनी बहू को क्यों नहीं खिला सकता? वो भी तो मेरी बेटी। अमर, ऐसा क्या किया है उस लड़की ने कि इतना सब कुछ होने के बाद भी तुमने उसे माफ कर दिया? और माफ करना तो दूर की बात, ऐसे दावे, वाह। अम्मी, उसे बहुत तेज बुखार है, उसे जरूरत है पट्टियों की। उमर, तुम चलो, जाओ जाओ।
आप तो मुझसे बात ना ही करें सर। आप अपने बेटे के साथ मिलके अपनी बहू के चोंचले उठा रहे। बस कर दो सबात, खुदा के लिए बस कर दो। उससे गलती हुई है, भूखी प्यासी है, बीमारी की हालत में। उसे मारने का इरादा है क्या? मरेगी क्यों वो? उसे मरने देगा कौन? आप और आपका बेटा है ना। बल्कि उसे बचा कर उसे सर पर बिठाएं, उसके नखरे उठाएं, नाज उठाएं, बीवी पे और बेटी पर फौकियत दें उसको। सबात, जो तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अब्बू, अब्बू मुझे छोड़कर नहीं जाए। आप अपनी मरियम को छोड़कर नहीं जाए अब्बू। कैसे जा सकते? हाँ, उससे गलती हुई है। गलती होने पर सजा दी जाती है, जुल्म नहीं किया जाता। मुझे छोड़ के नहीं जाए। आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मरियम को इस तरह छोड़कर नहीं जाए। मरियम, फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारे पास हूं। ठीक हो जाओ, मैं कहीं नहीं जा रहा। पता नहीं कौन सा जादू मंत्र आता है इस लड़की को, जो कोई भी इसके साथ थोड़ी देर बैठे इसके गुण गाने लगता है, इसकी खिदमतें करने लगता है, इसको सेकंडों में माफ कर देता है। अम्मी, आप क्यों रो रही हैं? इतनी कमजोर तो नहीं है। और अम्मी, आपको एक बात क्यों नहीं समझ आती कि ये घर आपका और मेरा है। इसीलिए इस घर में सिर्फ वो होगा जो आप और मैं चाहेंगे। अम्मी, आपको घबराने या परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि जाके बता दें उसको कि उसकी दाल यहां नहीं गलेगी। अब्बा जी, इसीलिए मैं इस रिश्ते के खिलाफ थी। आपके सामने इतनी मासूम बन जाती है और उसने कैसे खड़े खड़े मेरे ऊपर इतना घटिया इल्जाम लगा दिया। और उसके भाई ने भी उसके पीछे वही कहा। और अब्बा, आप तो वहां ऐसे थे जैसे आप पे कोई असर ही नहीं हुआ। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। कभी कभी तुम्हारे अब्बा जी मजबूर हो जाते हैं। सारे लोगों की जिम्मेदारी जो है मेरे कंधों पर।
क्या है नाज़ो, तुम्हें कब से कॉल कर रहा हूं मैं, तो मेरी कॉल का जवाब क्यों नहीं दे रही? मोहब्बत का सिंबल, मोहब्बत के नाम। आप तो बहुत रोमांटिक गुफ्तगू करते हैं। क्या करूं, जब भी आपको देखता हूं अंदाज़े बयान बदल जाता है। आपको किसने कहा है कि मैं आपसे पढ़ने आती हूँ? हम तो आपसे मिलने, आपकी मीठी मीठी बातें सुनने, देखने आते हैं। नाज़ो, मैं तुम्हें कब से कॉल्स कर रहा हूँ, सब ठीक तो है ना? प्लीज मुझे कॉल बैक करो, मैं वेट कर रहा। नाज़ो, मैं तुम्हें कब से कॉल्स कर रहा हूँ, सब ठीक तो है ना? प्लीज मुझे कॉल बैक करो, मैं वेट कर रहा। सॉरी रोहान, तुमसे अभी मैं बात नहीं कर सकती, बस घर की टेंशनें खत्म ही नहीं हो रही। जब से ये मरियम भाभी आई है ना, छोटे भैया की जिंदगी से सारा सुकून चला गया है। घर की मजाल हो कि कोई भी टेंशन खत्म हो। लेकिन मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे। नाज़ो, जी भाई। अभी तक जाग क्यों रही हो? सब ठीक तो है? तुम्हारी तबीयत ठीक है? जी भाई, तबीयत ठीक है, वो बस घर की परेशानी की वजह से थोड़ा सा अपसेट हूँ। कैसे परेशानी है? क्या हुआ है, बताओ मुझे। क्या बताऊं भाई आपको मैं, मरियम भाभी ने इतना परेशान करके रखा हुआ है सबको। बच्चे, ऐसे मसले हर घर में होते हैं, लेकिन इस पे इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ भी हो जाए हम तुम्हें इस तरह टेंशन में नहीं देख सकते, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मुझे पता है भाई, लेकिन इतनी अजीब बात सुनकर डर तो लगता है ना। डरना? कैसा डर? अपने भाई के होते हुए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। खैर, आप मुझे ये बताएं, इतनी लेट आप आ कहां से रहे हैं? वो किसी खास से मिलकर आ। खास? दिल के पास। वो कहते हैं ना, समवन स्पेशल। और ये समवन स्पेशल कहीं सुंदर सापी तो नहीं? बस तुम तैयारी पकड़ो, तुम्हारे छोटे भैया की भी शादी होने वाली है, और तुम्हें जो कुछ भी लेना होगा ना, सारी शॉपिंग मैं करवाऊंगा। सही। और हाँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, तुम हंसते मुस्कुराते ही अच्छे लगे। गुड नाइट। कितने साले जान लेने की कोशिश भी करते हैं और मरने भी नहीं देते।
जाने ये आपकी मोहब्बत है या फिर ये नफरत। उमर, मर्द की मर्दानगी सारे रिश्तों को साथ लेकर चलने में होती है। और सबसे अहम चीज, रिश्तों का तवाज़ुन अदल के जरिए कायम रखना होता है। मगर आप तो कैसी तबीयत है? बेहतर फील कर रही हूँ। कुछ चाहिए? पानी पानी पिला दे। ये सैंडविच खा लो, तुम्हें दवा भी लेनी है। और हाँ, ये जरूर याद रखना कि मैं ये सब हमदर्दी में कर रहा हूं, कि मैं तुम्हारी तरह जालिम और खुदसर नहीं हूं। इसलिए किसी खुशफहमी में मत रहना। काश कि आप मुझे खुशफहमी में ही रहने देते, 2 घड़ी खुश हो जाती मैं। सुंदस, सुंदस कहाँ हो? जल्दी से बाहर आओ, मैं इंतजार करें। मावा, ये किसने दी है? ये अरसल ने। अरसल ने दी और तुमने ले ली। सुंदस, तुम जानती हो कि भाभी ये नहीं चाहती, कि तेवर से तो यही लग रहा था कि दिल में अब भी कीना है, बुग़्ज़ है, सब कुछ भुलाना नहीं चाहती। हाँ, लेकिन अरसल भी तो उन्हीं का बेटा है ना। उसने बड़े बाबा से बात कर ली है और उसने बताया है कि वो लोग बहुत जल्द आएंगे। ये सब तुम्हें अरसल ने खुद बताया? जी, उसने मुझे खुद बताया। तुमने अपने बाबा को बताया? नहीं। पता नहीं वो लोग अभी क्या सोच रहे हैं। पहले एक बार सब तय हो जाने दो। जब वो फाइनली यहाँ आ जाए तब अपने बाबा को बताना, वरना ख्वामख्वाह वो हर्ट होंगे। आप ठीक कह रही हैं। सुंदस, तुम खुश तो हो ना? मैं पहले ही तुम्हारे साथ जबरदस्ती करके बहुत पछता रही हूँ। अब मजीद में तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं होने दे सकती। मामा, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मेरे साथ कोई ज्यादती नहीं होगी, क्योंकि अरसल बहुत मजबूत है अपने इरादों में, सच में।
समझा तू शिकवा मेरा